सुनील गावस्कर के हाथों आजकल टीम इंडिया की आई हुई है शामत। समझ भी आता है यार, नेशनल हीरो है इंडिया के क्रिकेट के बड़े नामों में से एक नाम। अब वो जब अपनी टीम की इस तरह की हालत जार देखेगा तो गुस्सा भी ना करे। शुभमन गिल का केस ले लें, स्टूपिड 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 वाला तो हो गया ना। ठीक है, ऋषभ पंत के ऊपर मीम्स भी बन गई सनी पाजी को लेकर, बहुत कुछ बना। लेकिन अगर बात की जाए ना शुभमन गिल की, तो उसके ऊपर उन्होंने ना बड़ा टेक्निकल स्टांस लिया है, सही फिलोसॉफिकल। कहते हैं कि आप शुभमन गिल के लिए ओमिटेड का वर्ड यूज़ करें, ड्रॉप का वर्ड यूज़ करें, लेफ्ट आउट का वर्ड यूज़ करें, ये सब जिसे कहते हैं ना अंग्रेज़ी के कनस्तर हैं डिफरेंट। ये खोल के देख लो, वो खोल के देख लो, वो खोल के देख लो। जैसे वो ख़वातीन के या मर्दों के कपड़ों के दुकान पे जाओ तो वो लॉटें नहीं लगाते, बाजी ये देखें भाई साहब, ये देखें क्या कपड़ा है, एक लॉट, दो लॉट, तीन लॉट, डिफरेंट, एक ही जिसे कहते हैं कलर स्कीम के तीन डिफरेंट शेड्स। इस तरह का हिसाब किताब आपने देखा होगा। आप सोच रहे होते हैं कि तीनों में से कि यार मुझे तो सेम ही कलर लग रहे हैं, कोई इतने खास डिफरेंस तो नहीं है। लेकिन वो जिसे कहते हैं कि अगर वर्ड्स के हिसाब से जाया जाए तो इधर भी यही हिसाब है। ओमिशन हो गई, ड्रॉपिंग हो गई, लेफ्ट आउट हो गया, एक ही चीज़ है। बॉटम लाइन ये है कि शुभमन गिल इस टेस्ट मैच में एमसीजी में इंडियन बैटिंग लाइनअप का पार्ट नहीं था और सनी बाजू को इस चीज़ का गुस्सा है। ये मैं उनके मल्टीपल देख चुका हूँ रिव्यूज़। वो ये कहते हैं कि आपका मसला बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पहले टेस्ट मैच से लेकर चौथे टेस्ट मैच तक एक रहा है, आपकी बैटिंग नहीं चल रही। आप इतने क्रूशल टेस्ट मैच में, जो कि चौथा टेस्ट मैच है, सीरीज़ बराबर है, ये टेस्ट मैच जो भी जीते ये टीम, उसके बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के जीतने के चांसेस मतलब मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाती है, जो कि इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के हैं। क्योंकि सिडनी टेस्ट मौसम बाय द वे सिडनी में अब थोड़ा बेहतर हो गया है, तो मैंने ये सुना है कि कुछ 4-1 दिन का प्ले हो सकता है। क्योंकि मौसम का मैंने आपको बताया था ना वीडियो में कि मौसम का नहीं पता लगता भाई, ऊपर वाला क्या करे क्या ना करे, हमसे पूछ के थोड़ी करेगा। तो अब पहले सिडनी टेस्ट में था कि जो है मुश्किल ही है कि हो सके कोई 2-2.5 दिन का गेम या इससे ज़्यादा का मुश्किल है। अब वो 4 दिन पर चला गया कि 4 दिन का मैच हो सकता है। तो उसमें उससे पहले इंडिया की पोजीशन बहुत वीक हो चुकी है, ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। वो जो एक डिसीजन आपने शुभमन गिल को ड्रॉप करने का लिया ना, बाय द वे शुभमन गिल ने भी अभी तक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इस साल किया तो कुछ भी नहीं है। मतलब एडिलेड में पहला टेस्ट मैच तो वो खेल ही नहीं था, उसके जिसे कहते हैं उंगली पे चोट लगी हुई थी पर्थ का। एडिलेड में आया, पहली इनिंग में 31 किए, दूसरी इनिंग में 28 किए, ठीक लग रहा था, लंबी इनिंग्स नहीं खेल सका। ब्रिस्बेन में एक इनिंग खेली, उसमें 1 रन तो किया, तो शुभमन गिल ने भी कुछ नहीं है। लेकिन एटलीस्ट आपकी बैटिंग लाइनअप में बैटर्स तो ज़्यादा होने चाहिए थे, क्योंकि आपके बैटर्स का मसला चल रहा है। अब रोहित ने अपने आप को 6ठे नंबर से उठाकर जब ओपनर किया, तो वहाँ पर फिर वो पूरे का पूरा आपको बैटिंग ऑर्डर चेंज करना पड़ा। और उस बैटिंग ऑर्डर को चेंज करने का आपको नुकसान क्या उठाना पड़ा कि आपको शुभमन गिल को ड्रॉप करना पड़ा। वो डगआउट में बैठा हुआ था, ठीक है। अब वो डगआउट में बैठा हुआ था और अंदर खाते बैटिंग फिर वही फ्लॉप चल रही है। अब आप रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर, आपने 2 ऑलराउंडर्स खिलाए हैं, ठीक है। वो रेड्डी ने सेंचुरी भी की, सारा कुछ है, लेकिन ऑलराउंडर्स के ऊपर टेस्ट मैचेस जीतना मुश्किल होता है, ठीक है ना। आपको जो परफेक्ट जो होता है ना, परफेक्ट बैटर, परफेक्ट बॉलर, ये जो होते हैं ना 2 एंटिटीज़, आपको टेस्ट मैचेस ये जिताती हैं। और सनी पाजी यही कहते हैं कि शुभमन गिल की जो उसको जो बैन किया गया ना टीम से, उसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। आप एमसीजी टेस्ट में जा रहे हैं 5 बैटर्स के साथ, फ्रंट लाइन बैटर्स, तो आपकी तो पहली बैटिंग कुछ नहीं कर रही। तो उसके चलते हुए क्या, जब आपको पता भी है कि आपकी बैटिंग लाइनअप कुछ नहीं कर रही, आपने अपना एक बैट्समैन ड्रॉप कर दिया। आपको तो 6 प्रीमियम बैटर्स के साथ जाना चाहिए था इस टेस्ट मैच में। अब सुनील गावस्कर की बात तो अब तो बिल्कुल ठीक लगती है, जब ये इस टेस्ट मैच का रिजल्ट हर किसी के सामने आ गया तो हर किसी को पता चल गया कि यार नहीं यार, उनकी बात तो ठीक है, हमें मैक्सिमम बैटिंग कैपेसिटी को यूटिलाइज करना चाहिए था एमसीजी में, वो नहीं कर सके। 10-15 ही ओवर रह गए थे ना टोटल, 10-15 ओवर रह गए थे। इंडिया की फाइट बैक थी, लेकिन इंडिया की फाइट बैक जो है वो उतनी कारामद नहीं ना निकल सकी कि वो टेस्ट मैच बचा जाती। लास्ट डे के ऊपर 340 करना है, मैच जीत इंडिया सकता नहीं था, गाबा रिपीट नहीं हो सकता था, क्योंकि गाबा के टाइम पर आपकी बैटिंग लाइनअप स्ट्रांग थी, परफॉर्म भी कर रही थी।
अब आपकी बैटिंग लाइनअप स्ट्रांग भी नहीं थी, वो परफॉर्म भी नहीं कर रही थी, तो वो फिर उसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ा। और ऊपर से आपने उसी बैटिंग लाइनअप में से एक जिसे कहते हैं टॉप ऑर्डर का बैटर कम कर दिया, नोइंग द फैक्ट कि आपका टॉप ऑर्डर तो पहले ही परफॉर्म नहीं कर रहा। रोहित को देख लें, विराट को देख लें। अब आप देखो यार, इस बैटिंग लाइनअप में जिसमें टॉप के 3-4 नामों में रोहित और विराट आते हैं, उसका ये हाल हुआ पड़ा है। तो सनी पाजी का गुस्सा बिल्कुल जेन्युइन है। शुभमन गिल को आप यार आपको अपनी बैटिंग मैक्सिमम करनी चाहिए थी, नोइंग द फैक्ट कि बॉलिंग तो हमारे पास बुमराह है, दबाकर बॉलिंग कर रहा है, और छोड़ के मियाँ साहब भी कोई बुरी बॉलिंग नहीं कर रहे। सिराज सिराज ने भी कोई बुरी बॉलिंग नहीं की, वो भी अच्छी जिक कर रहा है, अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहा है यार। अब ठीक है, उसकी एक्सपर्टीज़ बुमराह वाली नहीं है, उसके अंदर टैलेंट और स्किल सेट वो बुमराह वाला नहीं है, तो उसमें उसको क्या आरे से थोड़ी आप चीर देंगे। उसने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया है। बुमराह तो एक्सेप्शनल चल रहा है ना, एक्सेप्शनल जिसको कहते हैं। मैं आपको ना एक स्टैट बताता हूँ, आप हैरान रह जाएंगे। बल्कि ठहरे, मैंने आप लोगों के लिए ना ये स्क्रीनशॉट लिया था, ये सुनना ज़रा, मैं आपको एक स्टैट बताता हूँ। आप कहेंगे कि यार देखो ये चल क्या रहा है इस टीम में। विराट कोहली सिंस ये जनवरी 2022 से, ठीक है, सिंस जनवरी 2022 विराट कोहली 739 रन्स, 27.32 की बैटिंग एवरेज। बुमराह 121 विकेट्स, 18.9 की बॉलिंग एवरेज। पैट कमिंस 721 रन्स, 28.11 की बैटिंग इकोनॉमी एवरेज के साथ, 109 विकेट्स, 19.97 की एवरेज के साथ। सर ये डिफरेंस है। तो अब सनी बाजी का रोना जायज़ बनता है या नहीं, ये आप खुद डिसाइड कर लो। आपको शुभमन गिल को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था यार। रोहित ऊपर भी आकर कुछ नहीं कर सका। आई फील के रोहित नंबर 6 पे रहते तो ठीक रहते, थोड़ा बॉल पुराना हो जाता तो शायद उनके लिए ज़रा आसानी हो जाती। लेकिन रोहित अब ओपनर खेलते थे तो उन्होंने ओपनिंग पोजीशन को ही प्रेफरेंस दी, वो प्रेफरेंस ना उनके काम आई और ना उनकी टीम के। और अब हालत ये है कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के 4 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं, 2-1 से ऑस्ट्रेलिया लीड कर रहा है। और जितना प्रेशर इंडिया के ऊपर है, सिडनी टेस्ट अगर इंडिया जीत जाता है, मिरेकल क्रिएट होगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, टेस्ट क्रिकेट के बड़े मिरेकल्स में से एक, ये मैं आपको बता दूं। इस अगर सिडनी टेस्ट किसी तरीके से टीम इंडिया जीत जाती है, क्योंकि वो इतने डाउन पड़े हुए हैं कि एज ए टीम उठना इस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। इंडियन फैंस डिसहार्ट भी हैं, डाउन भी हैं, लेकिन अब वो क्या करें यार, वो अब उनकी टीम जो है वो नहीं परफॉर्म कर पा रही। वो असल में जब आप लगातार जीतते जा रहे होते हैं ना, तो आपको हार भूल जाती है कि वो भी कुछ चीज़ होती है। अब वो 2 इकट्ठी सीरीज़ में देखनी पड़ रही है, तो वो इंडियन फैंस के लिए ना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हुआ है। तो उनको मेरा मशवरा यही है कि कोई नहीं यार, दिल छोटा ना करें, कभी के दिन बड़े, कभी की रातें, हो जाएंगे सेटल दोबारा चीज़ें। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।